डायरेक्टिव प्रिंसिपल यूनिफॉर्म सिविल कोड, यकसा सिविल कोड को नाफिज कर देंगे। कैसे नाफिज करेंगे आप? हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में नागालैंड है 371, मिजोरम है। क्या कहता है नागालैंड मिजोरम को? नागालैंड मिजोरम में मैं चैलेंज कर रहा हूं संघ परिवार से, बताओ तुम मेरे को, तुम यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बातचीत कर रहे हैं। मैं लॉ कमीशन के लोगों से पूछना चाह रहा हूं कि नागालैंड और मिजोरम में आईपीसी का भी इतलाक नहीं होता, आईपीसी भी वहां पर नहीं चलता, सीआरपीसी नहीं चलता वहां पर। कैसे बनाएंगे आप यकसा सिविल कोड? मगर सिर्फ हमारी दुश्मनी में कि नहीं इस्लाम को नुकसान पहुंचाना है, मुसलमानों को नुकसान पहुंचाना है और मुसलमानों को दिखाना ये कि तुम हिंदुस्तान के दूसरे दर्जे के शहरी हो। अगर तुम इस मुल्क में रह रहे हो तो हमारे रहमो करम की वजह से रह रहे हो। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हारे रहमो करम की वजह से नहीं रह रहा हूं। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, मुझे अटूट भरोसा अल्लाह की जात पर है और दूसरा हिंदुस्तान के दस्तूर पर भरोसा है और किसी पर भरोसा नहीं है। और अगर हमने कभी भरोसा किया तो अल्लाह की जात पर किया और अपने कुव्वत बाजू पर किया। और आप कह रहे हैं कि यकसा सिविल कोड नाफिज करेंगे। चैलेंज कर रहा हूं, निकालो नागालैंड और मिजोरम से, इंपोज करो नागालैंड मिजोरम को, चैलेंज कर रहा हूं तुमको। मगर नहीं करेंगे। यकसा सिविल कोड नाफिज करेंगे तो वेंकैया नायडू बोलते, अरुण जेटली भी आर्टिकल लिखे। बड़े काबिल लोग हैं दोनों भी। हामिद मोहम्मद खान साहब ने अरुण जेटली का अच्छा तारुफ कराया है उर्दू और तेलुगु में। कहते हैं कि मुल्क के पर्सनल लॉज हिंदुस्तान के आइन के मुताबिक होने चाहिए। ठीक है, मान लिया मैं। चलिए, तो पहला काम आप ये करिए कि हिंदुस्तान के इनकम टैक्स में हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के टैक्स रिबेट्स आप क्यों दे रहे सिर्फ हिंदुओं को? हमारे को भी दो ना, हम भी लेना चाहते। और आप जब अरुण जेटली साहब बोलते, वेंकैया नायडू बोलते कि नहीं कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हिंदुस्तान में कोई मजहब का कानून नहीं चलेगा, वेंकैया नायडू ने कहा। ठीक है आपकी बात, आप बहुत अक्लमंद है, हम क्या, हम तो जाहिल है। अगर ये बात है तो क्या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के टैक्स रिबेट्स हिंदुस्तान के दस्तूर की दफा 14, दफा 15, दफा 21, दफा 25 के खिलाफ नहीं जा रहे जेटली साहब और वेंकैया नायडू साहब? आप ही मलाई खाएंगे और हम नहीं खाना। कब तक मलाई खाएंगे? 1952 से आप हिंदुस्तान के मुसलमानों को और ईसाइयों को महरूम रखे हैं। आप दे दीजिए हमको भी टैक्स रिबेट्स। अरुण जेटली साहब ने एक टीवी के इंटरव्यू में मैं गया था, उससे पहले मैंने अपनी कानों से सुना कि मिस्टर जेटली ने कहा कि नहीं, अगर यकसा सिविल कोड भी आएगा तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में टैक्स रिबेट्स जो हिंदू भाइयों को मिल रहे हैं वो किसी और को नहीं मिलेंगे। ये कौन सा इंसाफ है आप? फिर आप बोलते, वेंकैया नायडू साहब बोलते कि मुल्क में मजहबी कानून नहीं चलेगा। ठीक है, नहीं चलेगा, मैं भी मानता हूं, निकाल दो आप। तो फिर हिंदू मैरिज एक्ट किस लिए है? हिंदू सक्सेशन एक्ट किस लिए है? गोवा में कानून शादी का किस लिए है? 1950 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर किस लिए है? दामन और दीव में कानून अलग क्यों है? मिताक्षरा और दया भागा जो हिंदुओं में एक स्कूल ऑफ थॉट है, तबका है बहुत बड़ा, उसका कानून अलग क्यों है? मिस्टर मोदी, आप ये यकसा सिविल कोड की बात करके अपने अतराफ एक गड़ा खोद रहे हैं। आप ही गिरेंगे उसमें, हम नहीं गिरेंगे। ये तमाम चीजों पर आपको गौर करना है कि वेंकैया नायडू इतने सीनियर मिनिस्टर, ताज्जुब हुआ। मगर बाद में ख्याल आया कि मैं तो मुसलमान हूं ना, मेरे को क्या मालूम, इन्हों शाने हैं, इनको सब मालूम।